नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक कॉमन टॉपिक प्रतिशत जो सभी कंपटीशन परीक्षाओं में आता है, एलडीसी, पटवारी, ग्राम सेवक, नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जितनी भी कंपटीशन परीक्षा होती है उन सभी में आता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में हम प्रतिशत कैसे सीख सकते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसकी ट्रिक्स है 100 गुणा x बटा 100 प्लस माइनस x। इसका मतलब क्या होता है, यह ट्रिक्स एक ही जगह काम आएगी जहां पे प्रतिशत केवल एक बार ही दिया हुआ है। जैसे इसमें प्रतिशत केवल एक ही बार दिया हुआ है 25%, तो x का मान 25% है। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस, इस प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, अधिक या कम। इसमें क्या दे रखा है, अधिक दे रखा है, इसमें अधिक दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा। यदि यहाँ कम दे रखा होता तो माइनस होता। तो इस ट्रिक्स के अनुसार x तो हमारे क्या है, प्रतिशत है, x यहाँ लिख सकते हैं, x बराबर क्या है, प्रतिशत है। जितना प्रतिशत दे रखा है वही लिखना है केवल। तो 100 गुणा 25 अपॉन 100, यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब अभी बताया था, परसेंट में दे रखा है अधिक है या कम। अधिक है तो प्लस का चिन्ह और कम है तो माइनस का चिन्ह। तो यह हमारी अधिक है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, प्लस 25। इनको ऊपर गुणा करना है तो 2500 यहाँ नीचे जोड़ करना है 125। तो 5 के पावर से कटता है, 25 के पावर से कटता है, 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, यानी 100 बटा 5। और जब 5 का भाग इसमें देते हैं तो 20%। इस प्रकार के प्रश्न है, हम अगले वीडियो में उनका अभ्यास करेंगे। यहाँ केवल ट्रिक्स समझा रहे हैं और ट्रिक्स से संबंधित एक एक प्रश्न कर रहे हैं। बाकी के अन्य प्रश्न होंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। इसमें अब यहाँ देखिए, यहाँ आय की जगह किसी वस्तु का मूल्य दे सकते हैं, किसी के अंक दे सकते हैं, कोई संख्या दे सकते हैं। तो उनका अभ्यास हम अगले चैप्टर में हम करेंगे। आगे देखिए, दूसरी ट्रिक्स क्या है और किस सूत्र में लगेगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है और फिर 20% कमी कर दी जाती है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये इस प्रकार का प्रश्न होगा, लाभ या हानि होगी। और इस ट्रिक्स को आप कहाँ लगाएंगे वो ये ध्यान रखना है। यदि समान ही वृद्धि होती है, समान ही वृद्धि होती है और समान ही कमी होती है, दोनों में प्रतिशत समान है। जैसे आपको कहते हैं किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचते हैं और 20% फिर हानि होती है, तो इस पूरे सौदे के अंदर उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। यानी दोनों प्रतिशत एक जैसे हो रहे हैं, एक बार वृद्धि कर रहे हैं और एक बार कमी कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये ट्रिक्स काम में लेनी पड़ेगी, x का स्क्वायर बटा 100। तो यहाँ देखिए प्रतिशत 20-20 समान है, तो x का स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने आ गए, 4%। और ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि। ये आप ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न जब भी आए, आपसे पूछे लाभ होगा या हानि होगी, तो हमेशा हानि ही होगी। दोनों प्रतिशत सेम है तो x स्क्वायर अपॉन 100, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेशन करते हैं, तो जो आएगा प्रतिशत वो हानि ही होगी, उसमें लाभ नहीं होगा। ठीक है, एक अगला देखिए, तीसरी ट्रिक्स है, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले कर में 20% की कमी की जाती है एवं खपत में 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। इसमें देखिए दोनों प्रतिशत अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ 20% है
या 15% है। जब प्रतिशत अलग अलग दे रखे होते हैं तो ये वाली ट्रिक्स लगती है, ठीक है। और साथ में यहाँ ये भी देख रहे हैं, कमी हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि। कमी के लिए माइनस का चिन्ह और वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह आप लगाएंगे। तो देखिए इसमें अपने 20% ये कमी हो रही है, इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। और 15% अपने वृद्धि हो रही है तो इसमें प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए पहले x 20% कमी है तो माइनस के 20, आगे क्या दे गए, वृद्धि है 15%, तो मतलब कितना हो गया, प्लस का 15। फिर यहाँ प्लस माइनस जो भी आएगा। अब यहाँ x गुणा y मतलब 20 गुणा 15, और इनके चिन्ह भी आपको ध्यान रखेंगे। तो 20 यहाँ माइनस में है, इसको कोष्टक में लिख दीजिए, ये प्लस का है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 100। तो 15 और माइनस 20 इनका होता है माइनस का 5। यहाँ देखिए 15 को इसे हम गुणा करते हैं तो 15 दूनी 30, 0 बटा 100, और ये 0, 15 दूनी 30। और ये किसके आएंगे, माइनस के आएंगे। किसके आएंगे भाई, माइनस के आएंगे, प्लस के नहीं आएंगे। क्यों, 15 को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के अपने ये माइनस के 300 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बच गए, -5 और -3, तो कितने हो गए, -8। -8 का मतलब क्या हुआ, हानि हुई, राजस्व में क्या हुई, हानि हो गई। अगला देखिए क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। एक चुनाव से संबंधित ट्रिक्स है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 270 वोटों से उसने हराया, तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या ज्ञात करने का ये 100 ट्रिक्स है। 50 गुणा x बटा 50 माइनस a। x क्या है, वोटों का अंतर, जो भी वोटों का अंतर दे रखा है वो वोटों का अंतर है। a क्या है, हार या जीत का प्रतिशत, चाहे वो हारा है या जीता है उसका हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे। तो इसको करते हैं 50 गुणा x, यानी x क्या है, वोटों का अंतर। वोटों का अंतर कितना दे रखा है, 270 दे रखा है। तो 50 गुणा 270 बटा 50 माइनस a क्या है, हार या जीत का प्रतिशत, तो कितना है, 41। तो इसको गुणा करते हैं 50 को 27 से, यानी पहले 2 0 आ गए, 1 0 और 2 0। अब 5 को 7 से गुणा करते हैं, 5 को 7 से गुणा करते हैं, 5 सते 35, हासिल की 3, 5 दूनी 10 और 3 33, और नीचे क्या आ जाएगा, इसमें 50 में से 41 कम करते हैं तो 9, और 9 का जब इसमें भाग देते हैं, 9 का जब भाग देते हैं तो 9 एकम 9, कितने बच गए, 10 11 12 13, 4 बच गए, और 9 का 5वां 9 पंजे 45, और फिर ये 2 0। तो कुल मतदाता कितने हो गए हमारे पास, 1500 मतदाता है। वापस देखिए एक बार इसको, जब भी चुनाव से उम्मीदवार से संबंधित क्वेश्चन आए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास है। 50 गुणा x क्या है, वोटों का अंतर, ये ध्यान रखना है, x क्या है, वोटों का अंतर, अपोन 50 माइनस a क्या है, हार या जीत का प्रतिशत। प्रतिशत हमेशा नीचे रखेंगे और फिर हल करेंगे तो कुल वोटों की संख्या आ जाएगी। ये कुल वोटों की संख्या का सूत्र है। और ये वाला देखिए, इसमें
तो तीसरी ट्रिक्स में क्या है, ये या x प्लस वाई और ये बटा 100। इसमें ये कब काम में लेना है जब 2% आ रखे हैं और प्लस और माइनस के चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। वृद्धि होती है तो प्लस और कमी होती है तो माइनस, आप ये ध्यान रखेंगे। और फिर जो लास्ट में आंसर आते हैं उसमें कमी या हानि राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हम गणना करके हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है, ये जितने भी ट्रिक्स है ये सभी महत्वपूर्ण है। एक परीक्षा में 30% अंग्रेजी और 20% हिंदी में तथा 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्ण प्रतिशत। हमें दे रखा है अनुत्तीर्ण, तो हम इसका उल्टा करेंगे उत्तीर्ण। उत्तीर्ण हमेशा प्रतिशत 100 होता है, तो 100 में से अंग्रेजी का निकालेंगे, हिंदी का निकालेंगे और दोनों का निकालेंगे। तो देखिए ये अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है तो हम उत्तीर्ण लिख देते हैं, पास अंग्रेजी, और फिर पास हिंदी, ठीक है, और फिर बराबर दोनों में पास। अंग्रेजी में पास कितने हुए हैं, ये तो अनुत्तीर्ण है, तो 100 में से 30 कम करेंगे तो 70 आ जाएंगे। फिर प्लस हिंदी में पास कितने हैं, 20 है, तो 100 में से 20 कम करेंगे 80, बराबर दोनों में पास। दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 10 है, तो उल्टे कितने हो जाएंगे 90। अब 90 इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 150 माइनस 90, तो 150 में से 90 गए 60। 60% क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है। 60% क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 60%, और ये क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण। एक बार वापस देख लीजिए, यदि आपको 2 विषय दे रखे हैं, यदि आपको 2 विषय दे रखे हैं, उनमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दे रखा है, तो अनुत्तीर्ण दे रखा है उसको आप पहले उत्तीर्ण में लिखेंगे। अनुत्तीर्ण दे रखा था, उत्तीर्ण में लिख दिया। उत्तीर्ण में लिखने के लिए हमें 100 में से घटाना होता है, तो यहाँ 30 था, 100 में से घटाया 70, यहाँ 20 था, 100 में से घटाया 80, और यहाँ दोनों में था 10 था, 100 में से घटाया 90। फिर जो दोनों वालों का जोड़ करके और दोनों वाले में से घटा देते हैं, घटाने पे जो मान आता है वो दोनों विषय में उत्तीर्ण का मान आता है। एक ये देखो, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा इस पे। किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए। किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए। ऐसे प्रश्न हम और भी करेंगे, केवल एक ही प्रश्न नहीं है, और भी अगले पार्ट में हम करेंगे। किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए। मान लो अगले किसी ने 50 भी दे दे, 80 भी दे दे, 60 भी दे दे, लेकिन हम करेंगे कैसे उसको हम ध्यान से सीखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। तो 40% अंक चाहिए, इसको समझेंगे। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है, और अंक कितना प्राप्त कर रहा है, 40 अंक तो उसने प्राप्त किए, और 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 40 तो उसने प्राप्त कर लिए और कितने अंकों से फेल हुआ है, 40 से हुआ है फेल, तो 40 और 40 कितना हो गया 80, और ये 80 क्या है 40% के बराबर है, ठीक है ना। ये 80 क्या है 40% के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का 40% बराबर 80। आगे समझ में, इस प्रकार हम ये करेंगे। तो प्रश्न को वापस पढ़ेंगे। किसी विद्यार्थी को सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए, और वो 40% किसके बराबर है, यदि वह 40 अंक तो प्राप्त किए और 40 से वो फेल हो गया है, तो अंक टोटल अंक कितने हो गए, 40 + 40 80 हो गए। तो देखिए अंक कितने हो गए
40 तो उसने प्राप्त किए और 40 ही उसने वो फेल हो गया है। तो 40 और 40 कितना हुआ 80, और ये 80 किसके बराबर है 40% के बराबर है। तो हमें पूछा क्या है कुल अंक, तो कुल अंक तो अक्ष है, तो हम क्या लिख सकते हैं अक्ष का 40% बराबर कितना है 80 है। तो का 40/100 बराबर 80। अब इनका पक्षांतरण करते हैं तो ये तो बटा में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 800 या 80 है, तो 80 ये 40 नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, और जब ये 100 2 से गुणा होगा तो 200 अंक कुल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन यह समझना है आपको कभी किसका प्रतिशत कितना है उसके बराबर लिख दीजिए। और एक दो और छोटे क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है प्रतिशत का प्रतिशत वो दे रखा होता है। तो एक छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया x का 50% का 30% का 20% 180 है, तो कुल मान ज्ञात कीजिए। यानी ऐसा प्रश्न भी दे सकते हैं, जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति ने अपना 50% है पत्नी को दे दिया, 30% है पुत्री को, 20% पुत्र को दे दिया, अब उसके पास कितना धन शेष बचा है, वैसा भी हो सकता है। तो इसमें का ये किस प्रकार होता है देखिए। तो जहां का है वहां हमें क्या लिखना है गुणा का चिन्ह लिखना है, सिंपल सा है। तो देखिए x का मतलब गुणा का चिन्ह 50%, 50 प्रति का मतलब बटा, शत मतलब 100, वापिस का 30 प्रति और ये शत यानी बटा 100, और फिर का आ गया का 20/100 बराबर 180। अब इसको हल करना है तो 10 से 10 फिर 10 से 10 फिर 10 से 10 ये हो गया। अब क्या करना है ये सब ऊपर है इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, और ये सब नीचे है तो इनका पक्षांतरण करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो x बराबर 180 अपनी जगह है। नीचे से कौन कौन गए हैं 100 गया है, 10 गया है, ऊपर से 5 3 और ये 2। अब इनका जो भाग जाता है वो दे लेते हैं पहले। तो 3 दूनी 6, तो 6 का भाग हम इसमें देते हैं तो 6 कम 6 दूनी 12, 6 3 18 और ये 0। 5 का और जाता है 5 6 30। तो x बराबर क्या आ गया 6, तो ये हो गए, और 3 0 ये हो गया। तो x का मान क्या आ गया 6000। तो एक इस प्रकार का भी प्रश्न आता है x का प्रतिशत, तो हमें का की जगह गुणा का चिन्ह और बटा 100 करना है, और फिर बराबर जो मान दे रखा है वो लिखना है। तो प्रतिशत से संबंधित जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स थे इस पार्ट में पढ़े हैं। अगला पार्ट हम बनाएंगे तो उसमें और भी महत्वपूर्ण और इनसे संबंधित प्रश्न है उनका हम अभ्यास करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी भेजिए, उन्हें भी बताइए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।